नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नौगांव में एलजेसीसी चिट फंड कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। उपभोक्ता से 24 लाख की ठगी का मामला सामने आने के बाद दर्ज हुआ मामला। दरअसल छतरपुर जिले के एलजेसीसी चिट फंड कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। नौगांव के एक उपभोक्ता से 24 लाख की ठगी के मामले में हुआ मामला दर्ज। नौगांव थाने से चिट फंड कंपनी के संचालक सहित एजेंट और कर्मचारियों पर हुआ मामला दर्ज। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कहाँ पर आए हुए हैं आप? मेरा नाम ब्रिजेश बाबू बादल है। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ आज दूसरी बार आवेदन देने के लिए। एक कंपनी नौगांव में छतरपुर में संचालित है, उसका नाम पहले था श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब 2-3 साल पहले उसका नाम बदल के हो गया है एलजेसीसी लस्टी नेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उस कंपनी में हमारे पड़ोसी जो हैं संजय तिवारी जी, उन्होंने हमसे 2017 में कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था। क्रमशः इन्वेस्टमेंट कराते गए, उसी समय इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बना दिया था। इस कंपनी में ये लोग ये करते हैं कि जिससे पैसा जमा कराएं उसी को एजेंट बना देते हैं। अब हमारी मैच्योरिटी का समय आया, 17,21,000 रुपये की मैच्योरिटी हमारी सितंबर और अक्टूबर 2024 में थी। तो मैच्योरिटी के समय वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोगों ने हमसे ले लिए हैं। तो कितने का इसमें घोटाला हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं, और जो 2-4 लोग हैं जैसे नौगांव में संजय तिवारी जी, अमरीश अग्रवाल जी और भी कुछ लोग हैं। इन सब के ऊपर बैठने वाले छतरपुर में हेमंत समेले जी, और इन सब के ऊपर उत्तर प्रदेश के उरई में रहते हैं अरविंद त्रिपाठी जी। तो हमने संजय तिवारी जी से ये कहा था कि भैया आपने पैसा लगवाया है हमारा, उस समय आपने पूरी गारंटी ली थी हमसे, अब आप गारंटी से हट रहे हो। तो बोले कि आप समेले जी से बात कर लो, त्रिपाठी जी से बात करो। अब उन लोगों से बात की तो वो बोले तिवारी जी से बात करो, हमारा पैसा मिल नहीं रहा है। और इन लोगों के कहने पर हमने स्वयं 5-6 लोगों के रुपए जमा कराए थे। उनका समय पूरा हुआ तो 12,60,000 रुपये हमने अपनी जेब से भरे हैं। अब उनसे कहते हैं कि हमें भैया FIR करना है, तो वो कहते हैं कि यदि तुम FIR करोगे तो तुम्हारी वाइफ के नाम एजेंसी भी एजेंट है, तुम्हारी वाइफ वो भी जेल जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को धमका भी रहे हैं। और आप लोग थाने गए तो थाने प्रभारी क्या कह रहे थे? हम 25 अक्टूबर 2024 को थाने गए थे। तो वहाँ पर TI साहब ने तत्काल एक दरोगा जी को और कुछ लोगों को और भेजा था। तिवारी जी हम साथ में थे, ब्रांच पहुँचे। ब्रांच में दरोगा जी ने रिकॉर्ड उठाया, उनसे पूछताछ की। वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उससे ही पूछताछ की, और तिवारी जी को लेके शाम को थाने आ गए। दिन भर थाने में बिठाए रहे, रात में 10 बजे उन्हें छोड़ा। इसके बाद कोई आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। फिर 29 तारीख को हमने SP साहब को आवेदन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम निराकरण करा देंगे। जब नहीं हुआ तो हम शनिवार को आए थे, पूरे दिन बैठे रहे, SP साहब नहीं थे। आज मैं पुनः 10:30 बजे SP ऑफिस आ गया था। SP साहब से अभी मुलाकात हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम आपका निराकरण कराते हैं। छतरपुर में ब्रांचें चल रही हैं, काफ़ी संख्या में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इन्वेस्टर भी बहुत सारे हैं। इन्वेस्टर जो हैं वो केवल इस हिसाब से FIR करने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि इन लोगों के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, यदि आप FIR करोगे तो आपको ही जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं एजेंट हैं। तो ये इनकी पॉलिसी है कि अधिकांश लोगों को इन्होंने एजेंट बना रखा है। तो अब ये पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं? बिल्कुल मनाही कर रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा है कंपनी बंद हो गई है, इसके बाद भी ब्रांचें चालू हैं। हमने TI साहब को बताया था, तो इन्होंने कहा कि 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। हमने कहा भैया 2 महीने नहीं, 4 महीने बाद दे देना, लेकिन कुछ वो तो हो, बोले गारंटी कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ये फर्जी कंपनी है क्या? 420 की आपके साथ में क्या? बिल्कुल 420 ही हमारे साथ हुई है, और बड़ी 420 तो ये हुई ना कि इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बनाया। फिर अभी 23 में हमें इनके पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। 2023 में हमें भी एजेंट बना दिया इनने, और अब उस एजेंट के बेस पे हम लोगों को धमकी देते हैं, यदि FIR करोगे तो तुम ही जेल जाओगे।
क्या चाहते हैं आप? हम अपना पैसा चाहते हैं। हमारा यदि मूलधन की बात करें तो 18.5 लाख रुपए है। मैच्योरिटी की बात करें तो 33 लाख रुपए मैच्योरिटी है। हम बहुत परेशान हैं। 12,60,000 रुपए हमने जो 5-6 लोगों के इनके कहने पर जमा कराए थे उनके हमें देना पड़े। उनकी ही पावती हमारे पास है। सबके पैसे हमने चुकाए हैं। 12,60,000 रुपए कर्ज लेकर के हमने चुकाया है। क्या मामला है सर, कब तक है? धोखाधड़ी हुई है। तो इसमें फ़िलहाल 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी जो एक व्यक्ति के साथ हुई है उनके आवेदन पर एफआईआर पंजीबद्ध की है। 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें और विस्तार से पूरी विवेचना की जा रही है और भी लोग जिनके साथ यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई होगी तो उनको भी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर किन धाराओं के तहत में दर्ज की गई है? इसमें विभिन्न धाराएं हैं बीएनएस की, उसके अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध की गई। टोटल कितने की एफआईआर हुई सर इसमें? अभी 24 लाख रुपए की एफआईआर हुई है जो कि इस फरियादी के साथ में धोखाधड़ी हुई थी और बाकी भी लोगों के साथ जो हुआ होगा तो उनको इसमें विवेचना में शामिल किया जाएगा। धोखाधड़ी के मामले में 5 पर हुआ मामला दर्ज। कंपनी ने 100 करोड़ से अधिक की है ठगी। एसपी ने कहा अभी एक आवेदन पर हुआ है कंपनी पर मामला दर्ज। यदि और लोग धोखाधड़ी की शिकायत करते हैं तो फिर और भी हो सकते हैं मामले दर्ज। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली छतरपुर से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।